गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आरआरबी जेई और 26 मई 2019 का दोस्तों थर्ड शिफ्ट का आपका पेपर है। बाकी आपकी दोस्तों 21 से लेकर 25 तक की जितनी भी आपकी शिफ्ट हुई हैं आरआरबी जेई की सारी मैं आपके लिए करा चुका हूँ। और एएलपी की दोस्तों सीवीटी वन की जितनी भी शिफ्टें थी वो भी मैं आपके लिए करा चुका हूँ, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों। तो जिन्होंने ये शिफ्टें सारी नहीं देखी हैं उन स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी जेई, तो आप उन शिफ्टों को देख सकते हैं। हर शिफ्ट से दोस्तों आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा ही, नुकसान तो होने वाला है ही नहीं। तो आपको हर शिफ्ट देखनी है, चाहे मैं किसी भी एग्ज़ाम की शिफ्ट डालूँ, आपको हर एग्ज़ाम की शिफ्ट देखनी है। और आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और जो चैनल पर पहली बार विजिट हैं दोस्तों उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है, वीडियो को अच्छी तरह देखना है, समझना है, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ आपको देखनी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और फर्स्ट प्रश्न है आपके सामने, और इसमें आपसे पूछा गया है जब श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसका परिक्षेपण क्यों होता है। तो क्यों होता है दोस्तों, देखिए श्वेत रंग के जो 7 रंग जो होते हैं कांच के प्रिज्म से जो है अलग अलग चाल से गुजरते हैं, इसलिए उनका जो है दोस्तों परिक्षेपण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, और आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस ईंधन का उपयोग ताप विद्युत संयंत्रों में नहीं किया जाता। तो किसका नहीं किया जाता दोस्तों ताप विद्युत संयंत्रों में, देखिए कोयले का किया जाता है, प्राकृतिक गैस, ईंधन, लेकिन यूरेनियम का नहीं किया जाता है। ये दोस्तों परमाणु बमों में इसका उपयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4, और आपसे पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र क्या दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है दोस्तों, धर्म के नियम का चक्र है ये, यानी धर्म के बारे में दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, कांसा डैश की मिश्र धातु है। तो दोस्तों देखिए जो कांसा जो होता है ये तांबा और टिन की मिश्र धातु, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, और आपसे पूछा गया सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो कौन था दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, ध्वनि तरंग की घाटी किसे कहते हैं दोस्तों, सबसे निचले भाग को क्या कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो हमारी ध्वनि तरंग है वो किस प्रकार चलती है, इस प्रकार चलती है, इस प्रकार। तो ऊपरी जो होता है दोस्तों, ये ऊपरी जो सिरे होते हैं इनको कहते हैं हम दोस्तों सिरंग, और नीचे के जो सिरे होते हैं दोस्तों इन्हें कहते हैं हम गर्त। तो निचले भाग के बारे में इसमें पूछा है, तो गर्त, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है दोस्तों, 16 सितंबर को, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, और आपसे पूछा गया है ओलंपिक एथलेटिक इवेंट के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट कौन थे। तो कौन थे दोस्तों, मिल्खा सिंह, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, ब्रह्मांड में सभी द्रव्यमानों के बीच लगने वाले वर्ष आकर्षण बल विशेष रूप से पृथ्वी की सतह के पास स्थित पिंडों पर पृथ्वी के द्रव्यमान द्वारा लगाए जाने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, पंजाब में अनाज काटने के समय निम्न में कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है। तो कौन सा है दोस्तों, भांगड़ा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, और इसमें आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सा रक्त समूह नहीं है। तो सी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है दोस्तों एक जलीय विलयन लाल लिटमस के विलयन को नीला कर देता है, निम्न में किसका विलयन मिलने पर यह परिवर्तन निष्प्रभावी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है इसमें दोस्तों ये जो है अप्रभावी होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, सॉरी दोस्तों निष्प्रभावी। तो अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14, भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों, बीटन कप, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, और आपसे पूछा गया है बोहर की कक्षाओं को स्थिर क्यों कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है दोस्तों, उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉनों
में निश्चित ऊर्जा होती है, इसलिए दोस्तों उन्हें जो है स्थिर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी याद में सांख्यिकी दिवस के रूप में घोषित किया था? तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस की याद में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। ठोसों का ताप बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, सीधा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। डैश जब्त हथियारों और गोला बारूद रखने के लिए प्रयुक्त सभी माल खानों या कक्षों का डिजिटलीकरण करने वाला देश का पहला पुलिस बल बना है, यानी कौन सा है दोस्तों? तो वो है आपका दिल्ली पुलिस। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। ऋणात्मक आवेशित आयन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? ऋणायन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह दर्शाता है कि स्थिर ताप पर किसी वस्तु के तार से बहने वाली विद्युत धारा आई उसके सिरों के बीच विभवांतर बी के अनुक्रमानुपाती होता है? तो कौन सा दर्शाता है दोस्तों? ओम का नियम। ऑप्शन नंबर बी डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 और आपसे पूछा गया है आकाशीय पिंडों के बीच की बहुत लंबी दूरियों की माप की इकाई क्या है? तो क्या है दोस्तों? प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का आवर्त सारणी में डैश के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। मेंडलीव जो है उन्होंने दोस्तों देखिए बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर इन्हें दोस्तों व्यवस्थित किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। लेकिन जो प्रेजेंट में जो आपकी आवर्त सारणी है जिसे मोजले ने जो है व्यवस्थित किया वो है दोस्तों परमाणु क्रमांक के आधार पर। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा दाद का कारण है? तो दाद का कारण क्या है दोस्तों? कवक यानी फंगस, जिसे हम दोस्तों फफूंदी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। ओलंपिक ध्वज में परस्पर जुड़े 5 छल्ले क्या दर्शाते हैं? तो क्या दर्शाते हैं दोस्तों? महासागर को। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है आप बता देना और आपको बताना है दोस्तों कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगर जो मेरी सीरीज़ है जो मैं आपके लिए लेकर चला हूँ, जो आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको सीरीज़ मेरी अच्छी लग रही हो, मेहनत मेरी अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और जिन्होंने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लेना दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और आप सभी को पता है दोस्तों हर रविवार को मैं आपके लिए देखिए जीके का भी वीडियो डालता हूँ। मेरा वो वीडियो इसीलिए चल रही है दोस्तों, हर रविवार को एक वीडियो एक टॉपिक में आपके लिए कंप्लीट करा दी जाती है। वो इसीलिए चल रही है दोस्तों कि जब तक आपका आरपीएफ, एनटीपीसी या एसएससी जीडी या कोई भी एग्ज़ाम, जब तक ये जो मैंने आपके लिए एग्ज़ाम बताए ये जब तक हों, उनसे पहले दोस्तों आपके लिए जो है ये जो जीके है वो आपके लिए कंप्लीट करा दी जाए। तो दोस्तों उसके बाद मैं आपके लिए दोस्तों एनटीपीसी का जो है प्रैक्टिस सेट भी लाने वाला हूँ। तो दोस्तों सारी चीज़ें आपके लिए देने वाला हूँ और आप मेहनत में अच्छी तरह से लग जाइए दोस्तों। देखिए और सीजीएल वालों के लिए बता दूँ दोस्तों, वहाँ पर भी आपके लिए जीके पूछी जाती है। एसएससी में तो जीके पूछी ही जाती है और सीजीएल में भी दोस्तों सीजीएल वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, मैंने और भी कई सारी वीडियो डाली हुई हैं, साइंस भी डाल रहा हूँ, जीके की वीडियो चल रही हैं, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं जब तक आपके एग्ज़ाम हो, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। बाकी आपकी मर्ज़ी है दोस्तों। चलिए दोस्तों छोड़िए आगे देखते हैं और इसका आंसर ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों महाद्वीप नहीं होगा, सॉरी दोस्तों महासागर नहीं महाद्वीप होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 25। आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। निम्नलिखित में कौन सा जैविक पदार्थों के अपघटन का कारण है? तो कौन सा है दोस्तों? जीवाणु। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। लैक्टोज डैश और ग्लूकोज से बना होता है? तो देखिए दोस्तों लैक्टोज जो है दोस्तों गैलेक्टोज और ग्लूकोज से बना होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। ध्वनि किसी भी माध्यम में डैश के रूप में संचरित होता है? तो किसके माध्यम में दोस्तों? संपीड़नों और विरलनों की श्रृंखला के रूप में।
तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, डायबिटीज मेलिटस को नियंत्रित करने के लिए आइलेट्स ऑफ हैंगरलेंस द्वारा किस हार्मोन्स का उत्पादन किया जाता है? तो किसका किया जाता है दोस्तों? इंसुलिन का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 और आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सी एक प्रजनन कोशिका है? तो कौन सी है दोस्तों? युग्मनज। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। और आपको याद रखना है दोस्तों, युग्मनज से ही दोस्तों भ्रूण के मेसोडर्म जनन स्तर से ही दोस्तों जो कि युग्मनज होता है उसी से दोस्तों भ्रूण में रक्त और जो है दोस्तों आपका जो अंग जो होते हैं दोस्तों वो और आपकी हड्डियों का निर्माण होता है। किस में थे दोस्तों? भ्रूण में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा इसका। और जो चीज़ें मैंने आपके लिए बताई वो भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, आवर्त सारणी के किसी समूह के नीचे जाने पर निम्न कौन सा नहीं बढ़ता है? तो कौन सा नहीं बढ़ता है दोस्तों? संयोजकता नहीं बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। बाकी ये सभी बढ़ते हैं, त्रिज्या बढ़ती है, गुण, धात्विक गुण, परमाणु कोषों की संख्या, ये सभी बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आकार बढ़ेगा तो कोषों की संख्या तो बढ़ेगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, आपसे पूछा गया है गोलीय दर्पण की अवधारणा क्या है? तो क्या है दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, इनमें से किसका उपयोग परिपथ को विच्छेदित या विद्युत परिपथ को बंद करने के लिए किया जाता है? तो किसका किया जाता है दोस्तों? स्विच का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, इनमें से कौन सा एक सूक्ष्म मात्रिक तत्व है? तो मैग्नीज है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। और यह प्रश्न दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हर बार दोस्तों देखिए ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था, 22 में पूछा गया था, और आपका दोस्तों ये प्रश्न जो है एसएससी सीजीएल का जो आपका 2021 का एग्जाम होता है उसमें पूछा जा चुका है। 2022 का दोस्तों एसएससी सीपीओ का एग्जाम है जो उसमें भी पूछा जा चुका है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 35, खट्टे दूध में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो कौन सा होता है दोस्तों? लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड विलयन की अभिक्रिया किसका एक उदाहरण है? तो किसका है दोस्तों? द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, इनमें से किस पौधे में बहुरंगी पत्तियां होती हैं दोस्तों? तो किस में होती हैं दोस्तों? क्रोटन में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, भारत का पहला स्वदेशी निर्मित जेट लड़ाकू विमान कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? तेजस, जिसे दोस्तों LCA तेजस के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39 और इसमें आपसे पूछा गया है कौन सा अभिकर्मक स्थानीय या सामान्य संवेदना या हानि उत्पन्न करता है? तो कौन सा है दोस्तों? निश्चेतक। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40 और आपसे पूछा गया है स्नेक द्वारा क्या कम किया जाता है? तो क्या कम किया जाता है दोस्तों? सतहों की अनियमितताओं की इंटरलॉकिंग। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41 दोस्तों, इसमें आपसे पूछा गया है पानी में निर्मित अम्लीय विलयन में विद्युत प्रवाहित होती है क्योंकि उनमें डैश उत्पन्न हो जाते हैं। तो क्या उत्पन्न हो जाते हैं दोस्तों? हाइड्रोजन आयन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, जो आपका 26 में का थर्ड शिफ्ट का जो आपका पेपर था उसके कुछ प्रश्न थे जो मैंने आपके लिए बताए। जो आपके आने वाली जितने भी आपके एग्जाम हैं दोस्तों, रेलवे की हो चाहे एसएससी या किसी भी प्रकार के एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, बेहतर लगी तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, शेयर कर देना, और जिन्होंने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में वाला बेल आइकन दबा लेना, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।